बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। तब्दीली किसको कहते हैं और तब्दीली कैसे आ रही है, ये मैं अभी आपको साबित करके देता हूँ। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तब्दील नहीं हुआ, बिल्कुल भी। साबित कैसे होगा? पाकिस्तान का रिस्पॉन्स कहता था, यानी जिस किस्म का वाक़या हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया है, पाकिस्तान ने पलटकर जवाब कैसा दिया है, इससे पता चलता है कि मुल्क, क़यादत और कौम किस जगह पर खड़े हैं। यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि सानिया APS के बाद पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड किया था। पूरा मुल्क, पूरी कौम, रियासत, रियासती इदारे, हुकूमतें, मीडिया, सिविल सोसाइटी, वकला सब एक तरफ खड़े हो गए थे और फिर हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक खौफनाक जंग जीती थी। अब यहाँ पे पाकिस्तान किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है? सियालकोट वाक़या, उलमा का 10 दिसंबर बरोज़ जुमा को प्रियंथा के कत्ल के ख़िलाफ़ यौम मुज़म्मत मनाने का फ़ैसला, ये पाकिस्तानी उलमा ने, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने मिलकर फ़ैसला किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो 10 दिसंबर बरोज़ जुमा को सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के पुरतशद्दुद हुजूम के हाथों कत्ल के ख़िलाफ़ यौम मुज़म्मत के तौर पे मनाएंगे। उलमा के वफ़द ने मंगल को इस्लामाबाद में श्रीलंका के हाई कमीशन का दौरा किया और हाई कमिश्नर से मिले और इस वाक़े के ऊपर अफसोस का इजहार किया और ताज़ियत भी की। इस पे जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने, दीगर जो उलमा इकराम और मुफ्ती वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने सब ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है और उस एलामिया के मुताबिक ये पूरी सूरत हाल कुरान और सुन्नत, आईने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और मुल्क में राइज जुर्म सज़ा के कवानीन के सरासर ख़िलाफ़ है। इस तकलीफ़ दे वाक़े की ये वाहिद एक उम्मीद की जो किरण है इस पूरे वाक़े में, वो नौजवान मलिक अदनान है, जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस कत्ल होने वाले बेगुनाह शख्स को बचाने की भरपूर कोशिश की। अब ये उलमा इकराम कह रहे हैं, तमाम मकातब फ़िक्र के, क्या इससे पहले वो ऐसा कहते थे? या क्या इससे पहले तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम को इकट्ठे होकर इस तरीके से किसी मामले को देखना पड़ता था? क्या इससे पहले मलिक अदनान जैसे किसी शख्स को बुलाकर ऑनर किया जाता था? क्या मजहबी मामला के अंदर, यानी कोई कह दे अगर किसी को कि इसने तौहीन की है, तो वो जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया उसकी तो बात ही कोई नहीं सुनता था, और जिसने इल्ज़ाम लगाया चाहे झूठा लगा के भी उसने कत्ल कर दिया, लोग उसके साथ सेल्फियां बनवा रहे होते थे, वकला उसके माथे चूम रहे होते थे, पुलिस वाले उसके साथ तस्वीरें बना रहे होते थे। ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। वैसे पाकिस्तान रिस्पॉन्स तो हमेशा बेहतर ही करता है बाकी कई मुल्कों की निस्बत, लेकिन इस मरतबा एक बहुत बड़ी तब्दीली है। ये उलमा का एलामिया कहता है कि बेगुनाह शख्स को बचाने की भरपूर कोशिश की जिसने, वो है उम्मीद की किरण पाकिस्तानियों के लिए। इस नौजवान का ये इकदाम काबिल तहसीन भी है और काबिल तकलीद भी है। यही करना चाहिए नौजवानों को। उन्होंने कहा पाकिस्तान में कोई ऐसा तबका नहीं है, ये मुफ्ती तकी उस्मानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा तबका नहीं है जो इस कत्ल की मजम्मत ना करता हो। इस वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। हम इस वाक़े पर अपने गहरे अफसोस का इजहार करते हैं और इस वाक़े में मुलव्विस मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये है उलमा। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट सुन लें। ऐसा स्टेटमेंट माजी में कोई वज़ीर आज़म शायद नहीं दे पाया। वो डरते हैं मजहबी जत्थों से, या ऐसे लोगों से जो जुनूनी है, या ऐसे लोगों से जो बहुत सर चढ़ के जो है वो इस किस्म के तशद्दुद को हवा देते हैं। अभी भी कई उलमा ने कोशिश की, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, जो पहले खामोश रहे, इंतज़ार करते रहे। इस तरह के जत्थे उनको सूट करते हैं ना, जहाँ मर्जी इनको चढ़ा दो। फिर ये भी करते रहे कि इसको गलत मतलब पहनाने की कोशिश की, इसमें से अगर मगर निकालने की कोशिश की। हुकूमत के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं, अपोजिशन के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब कम से कम वो वाहिद आदमी है जो बड़ा क्लियर है बतौर प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा जब तक जिंदा हूं सानेहा सियालकोट जैसा वाकया दोबारा नहीं होने दूंगा। ये वज़ीर आज़म इमरान खान। देखिए, वाकया तो हो सकता है कहीं भी, इमरान खान साहब उसको कैसे रोकेंगे? बड़ा सवाल यह है। इतना बड़ा दावा उन्होंने कर दिया कि मैं जब तक जिंदा हूं ऐसा वाकया दोबारा नहीं होने दूंगा। फर्ज करें किसी और इलाके के अंदर इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगता है या कोई वाकया होता है, लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं,
या लोग किसी चोर को पकड़ लेते हैं या किसी छोटे मोटे मुजरिम को पकड़ लेते हैं और सैकड़ों लोग इकट्ठे होकर उसको मार मार के मार देते हैं और लिंचिंग कर देते हैं, तो इमरान खान साहब कैसे एक अगला वाकया होने से रोक सकते हैं? तो सिर्फ एक ही तरीका है कि वो जो बचाने वाला शख्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत दी जाए, ताकि लोग ये समझें कि हीरो इस तरह का होता है। और दूसरा, जो मारने वाले शख्स हैं उनको, अशखास हैं बल्कि बहुत सारे, उन सबको उस हैवानियत की जल्द से जल्द, बड़ी से बड़ी और सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं। अगर एक दफ़ा एग्जीक्यूशन हो गई, अगर एक दफ़ा लिंचिंग करने वालों को सज़ा मिल गई, अगर सख्त तरीन कवानीन का नफाज हो गया, अगर ये लोग सजाए मौत हो गए और फांसियों पे चढ़ गए, तो दोबारा कोई ऐसी जुर्रत नहीं करेगा कि अपना स्कोर सेटल करने के लिए या अपना गुस्सा उतारने के लिए किसी बेगुनाह की जान ले ले। ऐसा नहीं करेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसका वादा किया है। तरीकाकार मैंने आपको बताया है कि उनको बहुत ब्रूटल, सख्त इक़दामात लेने पड़ेंगे। गुंजाइश नहीं छोड़नी, लचक नहीं दिखानी, चाहे जितना भी दबाव आए। श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश करने वाले अदनान के एजाज में तकरीब रखी गई प्राइम मिनिस्टर हाउस में। वो रात वहीं पे थे। इस तकरीब में श्रीलंकन हाई कमिश्नर समेत वफाकी वज़रा और मुअज़्ज़िज़ जो शहर के बहुत सारे हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। अदनान, आप अकेले आदमी थे जो हक पर खड़े थे, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तारीख आपको एक बहादुर के तौर पर याद रखेगी कि एक इंसान था जो हैवानों के सामने डट कर खड़ा था। आप नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं। आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। इस्लाम और तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर चंद लोग खुद ही फैसला कर लेते हैं और खुद ही सज़ा भी दे देते हैं। और अगर खुशकिस्मती से इल्ज़ाम का सामना करने वाला जिंदा बच जाए और गिरफ्तार होकर जेल पहुंच जाए, तो ना कोई वकील केस लड़ने की हिम्मत कर पाता है और ना ही कोई जज केस सुनने को तैयार होता है। यह है खौफ। अगर कोई सच्चा भी हो और फंस जाए, कोई इल्ज़ाम झूठा लगा दे, बच नहीं सकता, वकील भी नहीं मिलता, जज भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, तो इंसाफ कहां पे मिलेगा? हमने फैसला किया है कि जो कोई भी इस्लाम या नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर किसी पर जुल्म करेगा, रहमतुल लिल आलमीन के नाम पर किसी पे जुल्म करेगा। एक तरफ रहमतुल लिल आलमीन है, पूरे आलमों के लिए रहमत, और उनका नाम लेकर जुल्म हद है। वैसे हम उसे किसी सूरत भी नहीं छोड़ेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। सियालकोट की ताजर बरादरी ने मकतूल श्रीलंकन मैनेजर के लवाकिन के लिए $1 लाख इकट्ठे किए हैं, जबकि उनकी तनख्वाह जो है वो ताहयात उनके अहले खाना को मिलती रहेगी, ये भी तय पाया है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि 23 मार्च को जो बहादुर शहरी है मलिक अदनान, उसको तमगा शुजात से नवाजा जाएगा। अब ये तो हो गई एक तरफ की बात। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। जब अदनान बहादुरी दिखा रहा था तो तब कुछ पुलिस वाले क्या कर रहे थे। ये एक डीएसपी है, ये आपको उस वक्त नज़र आ रहा है जब लोग मुर्दा शहरी को घसीट रहे हैं और फैक्ट्री से बाहर निकाल रहे हैं। ये पुलिस वाला डीएसपी के साथ कम से कम 5, 7, 10 बंदे तो होते हैं, हथियार भी होते हैं इनके पास। वो श्रीलंकन शहरी को घसीट रहे हैं और ये आपको तस्वीरों में कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। उन्होंने इसकी मौजूदगी में श्रीलंकन शहरी को आग लगाई है। ये पुलिस वाला जो आपको नज़र आ रहा है डीएसपी, इसकी मौजूदगी में आग लगाई है, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन इसके खिलाफ नहीं हुआ। इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? इससे पहले मैं एक खबर है जो मेरे पास वहां से आई, सियालकोट से, वो मैं आपको बता देता हूं। प्रियंका कुमारा के कत्ल के दौरान पुलिस एहलकारों और अफसरान की मौजूदगी के तहलका खेज शवाहिद सामने आए हैं, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मुश्तइल अफराद जब तशद्दुद कर रहे थे, पुलिस मौका पर पहुंच चुकी थी। प्रियंका कुमारा मुश्तइल अफराद की जानिब से घसीट कर बाहर लाते। इस दौरान में पुलिस एहलकारों को देखा जा सकता है। जब लाश को आग लगाई गई तब भी एहलकार असलाह समेत वहां पे मौजूद थे। एहलकारों की जानिब से ना मुश्तइल अफराद को रोका गया और ना आग बुझाने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें हैं। और पेटी बंद भाइयों को बचाने के लिए पुलिस रिपोर्ट में पुलिस की नाअहली का जिक्र तक नहीं लिखा गया। एक तरफ खाली हाथ जो अदनान था वो दिफा करता रहा पूरे मुल्क का, इस्लाम का, हमारे तशख़्ख़ुस का, और एक तरफ बावर्दी पुलिस वाले हथियार उठा के दिफा करने में नाकाम रहे। क्यों? अब ये सवाल। एक तो बात यह है जी कि पुलिस डर गई थी, रियासत डर गई थी
और रियासत पहली दफ़ा नहीं डरी। पहले भी रियासत जत्थों से कई दफ़ा डरी है, रियासत एक दफ़ा फिर जत्थों से डरी है और पुलिस वालों ने वही किया जो रियासत नॉर्मली करती है। दूसरा, पुलिस वाले अगर गोली चलाते, फायरिंग करते, तो शायद वो लाश को जलने से बचा सकते थे, लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा नहीं किया। उसके पीछे चंद रोज पहले होने वाले वाकयात शामिल हैं। 9 पुलिस वालों को शहीद कर दिया गया था पुरतशद्दुद हुजूम के हाथों, और उन पुलिस वालों के घरों में कोई नहीं गया। यानी इस हुकूमत ने उन पुलिस वालों को ओन नहीं किया, उन पुलिस वालों को जाकर किसी ने पूछा तक नहीं, उनका ख्याल तक नहीं किया, उनके लिए तकारीर नहीं हुई, उनके लिए प्रोग्राम्स नहीं हुए, उनके लिए इनामात के ऐलानात नहीं हुए, और उनके बारे में किसी ने बात भी नहीं की। रियासत ने उनको लावारिस छोड़ा। तो ये पुलिस वाले दिमाग में ये तो सोच रहे होंगे कि अगर हम भी इस हुजूम के हाथों मर गए तो हमारा अंजाम उन 9 लोगों से मुख्तलिफ नहीं होगा। पहली ड्यूटी पुलिस की थी, अदनान की बात बाद में आती है। तो मेरे ख्याल में पुलिस को कॉन्फिडेंस देना रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है। यह रियासत और इस हुकूमत के मुंह पर तमाचा है कि यूनिफॉर्म पहन के पुलिस वाले वहां खड़े हैं और उनके सामने लाश को घसीटा भी जा रहा है, आग भी लगाया जा रहा है, और वो कुछ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि चंद दिन पहले रियासत ने इन पुलिस वालों को इन जत्थों के सामने खाली हाथ छोड़ दिया था, बेयारो मददगार छोड़ दिया था। एक वजह है जो मैं आपको बता रहा हूं, रियासत के सोचने की बात है। अगर अदनान के बारे में वो ये खुश हो रहे हैं कि उसने ये सब कुछ किया, तो ये सब कुछ वो डीएसपी या उसके साथ मौजूद पुलिस वाले भी कर सकते थे। उन्होंने नहीं किया, इसके ऊपर भी तवज्जो दें कि उन्होंने क्यों नहीं किया। लिंचिंग के वाकयात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते, यानी मॉब जस्टिस, अपने तौर पे लोग इकट्ठे होते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। इसकी जो बैनुल अक़वामी जो तारीफ है वो ये है कि ये एक एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है एक ग्रुप के हाथों, जिसमें कोई जुडिशरी या कानून नाफिज करने वाला कोई इदारा इन्वॉल्व नहीं होता। लोग इकट्ठे होते हैं, जिसको गलत समझते हैं उसको मार देते हैं, चाहे वो ठीक हो, लेकिन क्योंकि लोग समझते हैं इसलिए वो फैसला करते हैं और तशद्दुद करके मार देते हैं। लिंचिंग को एक बड़े लंबे अरसे तक अमेरिका में ये जो नेटिव अमेरिकन्स हैं, जिनको आप रेड इंडियंस कहते हैं, उनके खिलाफ, और जो स्याह फाम अमरीकी हैं उनके खिलाफ एक हथियार के तौर पे लिंचिंग को इस्तेमाल किया जाता रहा है। वहाँ पे सैकड़ों और हज़ारों के मजमे के सामने किसी एक स्याह फाम को या रेड इंडियन को पकड़ के लाते थे और उसको दरख्त के साथ बांध के उसको मार के आग लगा देते थे। और ये करते थे जो गोरे आए हुए थे वहाँ पे, ये जो अभी अमेरिकन हैं, ये जो यूरोप से गए थे वहाँ पे, वो इस तरह से लिंचिंग करते थे और इसको एक हथियार के तौर पे डराने के लिए इस्तेमाल करते थे, कालों को और रेड इंडियंस को, या स्याह फाम अमरीकियों को और रेड इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरीके से लिंचिंग अमेरिका में बहुत ज़्यादा होती रही है। इसके वाकयात अगर मैं आपको बताऊं तो 1950 से पहले तक के जो रजिस्टर्ड वाकयात हैं वो 4100 वाकयात हैं अमेरिका में लिंचिंग के। इंडिया में ये वाकयात कितने होते हैं आप सोच भी नहीं सकते। इंडिया में ये वाकयात तवातर के साथ होते हैं, बार बार होते हैं, समझे रोज होते हैं। मैं सिर्फ आपको 2 महीने का रिकॉर्ड बताता हूं। इस 2 महीने के रिकॉर्ड के ऊपर ये खबर है मेरे सामने, 22 लोगों को मार दिया गया है 2 महीने के अंदर। हुजूम जो तशद्दुद करने पर आमादा हो गया था उसके हाथों। कोई गोश्त लेकर जा रहा है मुसलमान, पकड़ो, पकड़ के मार दो। और ये इंडियन अखबारात ने, बैनुल अक़वामी अखबारात ने लिखा है कि इंडिया में लिंचिंग बहुत आम हो गई है। वो अपने रियासती इदारों के सामने मारते हैं और कत्ल कर देते हैं, गोलियां भी मारते हैं, तलवारों से मारते हैं, जिस्मों को आग लगा देते हैं, पूरे के पूरे घर जला देते हैं। वहां तवातर के साथ ये वाकयात होते हैं और वहां रोजमर्रा के वाकयात हैं। यानी मुसलमानों की लिंचिंग करना भारत में एक बड़ी नॉर्मल चीज है और कोई उसकी मजम्मत भी नहीं करता। पाकिस्तान में और भारत में फर्क दुनिया को पता होना चाहिए। पाकिस्तान में यह वाकया हुआ, हर वाकये के बाद हम जागते हैं, जोर लगाते हैं, हम मना करते हैं, रियासत रिस्पॉन्ड करती है, रियासत कमजोरों के साथ खड़ी हो जाती है, मीडिया उनके साथ खड़ा हो जाता है, कौम इसकी जो है मजम्मत करती है। उलमा ने भी ऐसा किया है और इस मरतबा तो बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। पाकिस्तान इस तरह के वाकयात से जागता है। हमारी सोसाइटी हसास है, जिंदा है, जिम्मेदार है। हालांकि इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, नहीं होने चाहिए। इस हैवानियत के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है और यह हैवानियत बढ़ती चली जा रही है। इसको कंट्रोल करना होगा, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या भारत में किसी लिंचिंग के बाद नरेंद्र मोदी ने ऐसा बयान दिया जो इमरान खान ने दिया है? क्या भारतीय वज़ीर दाखिला ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है?
क्या भारतीय रियासत ने ऐसे कोई इकदाम किए हैं? क्या भारत में उन लोगों को इसी तरह गिरफ्तार करके उनको फौरी तौर पे जो है वो कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया है? नहीं। क्या भारत के अंदर भारतीय पंडितों ने इसको जुल्म और गलत करार दिया है? कभी नहीं दिया। भारत और पाकिस्तान डिफरेंट तरीके से डील करते हैं। पाकिस्तान में ये एक वाकया होता है कई महीनों के बाद, भारत में एक महीने में कई वाकयात होते हैं और वहां कोई उफ तक नहीं करता और दुनिया को नजर भी नहीं आता। पाकिस्तान बदल रहा है, यही उम्मीद की किरण है और इसी उम्मीद के सहारे हमें आगे बढ़ना है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।